हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री जो बार बार पेपर्स में देखी ही जाती है। इस तरीके की एंट्री बार बार आती ही है पेपर्स में। देखो, जनरल एंट्री बनाने से पहले आपको रिलेशन अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए। रिलेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज है तो आप जनरल एंट्री बना सकते हो आराम से। देखो, हम पहले जनरल एंट्री की बात करेंगे। जो पहला जनरल एंट्री हमसे क्या कह रहा है, एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 2000 एंड कैश 3000 वर पेड फॉर लायबिलिटी ऑफ 6000 इन फुल सेटलमेंट। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है, एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमने दे दिया 2000 रुपए का और कैश दे दिया 3000 रुपए का एक लायबिलिटी पे करने के लिए जो 6000 रुपए का फुल सेटलमेंट में। तो इस केस में जो हमने अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया लायबिलिटी को, इसका तो कोई एंट्री नहीं होगा, बट जो हमने कैश दिया उसकी एंट्री होगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000। देन अब हम नेक्स्ट एंट्री पे आएंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है, स्टॉक ऑफ 30,000 वॉज टेकन ओवर बाय ए क्रेडिटर। एक क्रेडिटर है, उसने हमारा स्टॉक ले लिया और क्रेडिटर को हमने देने कितने थे, 40,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% इन द फुल सेटलमेंट। यहाँ पे क्या रहा है, हमने 30,000 रुपए का स्टॉक दे दिया हमने क्रेडिटर को। तो इस केस में क्या होगा, नो एंट्री होगी। जब भी कोई क्रेडिटर या कोई लायबिलिटी हमारा कोई भी एसेट ले लेता है तो दैट टाइम कोई भी एंट्री पास नहीं होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जनरल एंट्री की, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 4000 वर टू बी बोर्न बाय पार्टनर यूज द फर्म कैश फॉर पेइंग द एक्सपेंसेस। यानी कि एक्सपेंसेस 4000 रुपए की थी जो कि पार्टनर ने बोर्न करनी चाहिए थी, बट पार्टनर ने क्या करा, फर्म के कैश से उस एक्सपेंसेस को पे कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, पार्टनर के कैपिटल को क्या करा जाएगा, डेबिट करा जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने यहाँ पर रोनी को पार्टनर माना है तो रोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 4000। देन दूसरी जनरल एंट्री पे आएंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 10,000 वर पेड बाय द पार्टनर। कह रहा है जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था 10,000 रुपए का वो पार्टनर ने पे करा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000। देखो, अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आता है, आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना आता है और पार्टनर्स लोन बनाना आता है, तो आप ये जनरल एंट्री आराम से बना सकते हो। बट आपको अपने माइंड में थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा किस साइड को क्या चीज़ होती है। देन नेक्स्ट जनरल एंट्री की बात करेंगे हम। Realization expenses amounted to 15,000 were paid by firm. Mr. X, one of the partner, has to bear these expenses. कह रहा है जो रिलेशन एक्सपेंसेस थे 15,000 रुपए के वो फर्म ने पे कर दिया, बट एक्चुअल में जो मिस्टर एक्स नाम का जो पार्टनर था उसको ये एक्सपेंसेस देना चाहिए था। तो ये एंट्री में क्या करा जाएगा, जो पार्टनर है पार्टनर के कैपिटल को क्या करा जाएगा, डेबिट करा जाएगा। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 करके। देन नेक्स्ट एंट्री जो हमारे पास है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड 20,000 वर पेड बाय द फर्म, 8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय मारुति एज अ पार्टनर। कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 रुपए की थी जिसमें से वर पेड बाय द फर्म ने पे कर दिया। कह रहा है 8,000 टू बी बोर्न बाय द फर्म, 8,000 रुपए तो फर्म ने बोर्न करा है एंड द बैलेंस जो है मारुति बोर्न करेगा। तो इस केस में क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000, मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू बैंक 20,000। देन नेक्स्ट जनरल एंट्री में आएंगे, फर्नीचर ऑफ 70,000 वॉज सोल्ड फॉर 68,000। 70,000 का फर्नीचर 68,000 में बेच दिया बाय ऑक्शन, एक ऑक्शन में। एंड ऑक्शनर कमीशन अमाउंटेड टू 2,000, यानी कि ऑक्शनर का जो कमीशन है वो 2,000 रुपये। हम ऐसा कर सकते हैं, दो एंट्री बना सकते हैं, एक में 68,000 का, एक में 2,000 का, या फिर हम सिंगल एंट्री पास करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। 68,000 रुपये मिले, उसमें 2,000 रुपये जो ऑक्शनर का कमीशन है उसको काट दो, देन 66,000 लिख दो। बैंक अकाउंट डेबिट 66,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 66,000। अब हम नेक्स्ट जनरल एंट्री की बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 56,000। यहां पे कह रहा है जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो डेबिट बैलेंस है वो दे रखा है। देखो, आपको बैलेंस शीट जब मैंने बताया था वीडियो में, तो बैलेंस शीट के आपने एसेट साइड में देखा होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। देखो, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 56,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 56,000। अब हम बात करेंगे
नेक्स्ट एंट्री की लॉस ऑन डिजोल्यूशन वॉज 45,000। देखो आप कह रहे हैं डिजोल्यूशन में हमें लॉस हो गया 45,000, तो इस केस में एंट्री कैसे बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट 45,000। अब जो मैं एंट्री बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है जनरल एंट्री। ये आ सकती बार बार, इस तरीके की एंट्रियाँ पूछी जाती है। जैसे कह रहा है रिलायंस एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, रिलायंस एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म 1,000, हाउएवर द एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर। यहाँ पे पार्टनर ने एक्सपेंसेस बोर्न करना चाहिए था, पार्टनर हमने यहाँ पे एक्स माना है। फॉर विच ही वॉज टू गिवन अ कमीशन, उसके लिए हमने कमीशन देना है उसको 5% ऑन द नेट कैश रिलाइज ऑन डिजोल्यूशन, जो भी नेट कैश रिलाइज होगा डिजोल्यूशन में। अब कैश रिलाइज फ्रॉम द एसेट, एसेट से हमें कितना कैश मिला है? 2 लाख का। कैश पेड बाय द लायबिलिटी, हमने लायबिलिटी कितना दे रखी है? 40,000 की। तो अब इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले ऊपर वाली एंट्री को बनाएंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,000, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायंसन 2 लाख, ये वाली एंट्री बनाई। देन लायबिलिटी की एंट्री, रिलायंसन अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000। अब 2 लाख से 40,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1,60,000 आ जाएगा। उसका 5% कमीशन निकालेंगे तो उसकी एंट्री आ जाएगी रिलायंसन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 8,000। देन नेक्स्ट एंट्री पे आएंगे, एक्स लोन अमाउंटिंग ऑफ 35,000 वॉज पेड। कह रहा है जो एक्स लोन था हमने उसको, एक्स जो एक पार्टनर में यहाँ पे क्या है, एक्स एक पार्टनर है, उसका 35,000 का लोन पे कर दिया गया। कह रहा है तो इस केस में अमाउंट जनरल एंट्री क्या बनेगी? एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 35,000। देन नेक्स्ट एंट्री, एक्स अ पार्टनर लोन ऑफ 12,000 वॉज सेटल एट 12,500, यानी कि हमने उसको ब्याज भी दे दिया यहाँ पे भाई। तो उस केस में एंट्री कैसे बनेगी? इस केस में एंट्री बनेगी एक्स लोन अकाउंट डेबिट 12,000, रिलायंसन अकाउंट डेबिट 500 टू बैंक 12,500। देन नेक्स्ट एंट्री पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्स सिस्टर लोन ऑफ 20,000 वॉज पेड ऑफ अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट 2,000। कह रहा है एक एक्स की सिस्टर थी, एक्स कोई पार्टनर होगा, उसकी सिस्टर है, 20,000 का उसका लोन था, उसको 2,000 रुपया ब्याज देके दे दिया गया, तो टोटल हो गया 22,000 रुपया। तो एंट्री क्या बनेगी? रिलायंसन अकाउंट डेबिट 22,000 टू बैंक अकाउंट 22,000। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास है जनरल एंट्री का क्वेश्चन, वो है अ बिल रिसेबल ऑफ 3,000 अंडर अ डिस्काउंट वॉज डिसऑनर्ड एज द एक्सेप्टर हैड बिकम इंसॉल्वेंट एंड हेंस द बिल हैड टू बी मेड बाय द फर्म। देखो ये वाला जनरल एंट्री बहुत बार आ सकता है, मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है और इस तरीके की जनरल एंट्री पूछी जाती है। तो इस तरीके की जनरल एंट्री कैसे बनेगी? इसमें रिलायंसन अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,000। आप देखेंगे नेक्स्ट, 12,000 वॉज रिकवर्ड फ्रॉम अ डेटर विच वॉज रिटर्न एज अ बैड डेट लास्ट ईयर। कह रहा 12,000 रुपये का जो रिकवर कर लिया हमने डेटर से, जो कि रिटर्न ऑफ कर दिया था एज अ बैड डेट के रूप में। तो इस तरीके की जनरल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसमें कैसे बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देन नेक्स्ट, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट विच वॉज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर फॉर 7,000। एक अनरिकॉर्डेड एसेट था जिसको पार्टनर ने टेकन ओवर कर लिया, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,000 टू रिलायंसन अकाउंट 7,000। एक्सपेंसेस, अब नेक्स्ट में आ जाएंगे, एक्सपेंसेस ऑन डिजोल्यूशन वर 15,000 एंड पेड बाय द पार्टनर। कह रहा है एक्सपेंसेस ऑन डिजोल्यूशन, जो डिजोल्यूशन के एक्सपेंसेस है 15,000 रुपये थे जिसको पार्टनर ने पे करा। तो इस कंडीशन में एंट्री क्या बनेगी? रिलायंसन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 15,000। देन नेक्स्ट एंट्री पे देखेंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ द फर्म ऑफ 45,000 वॉज पेड बाय अ पार्टनर। एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 45,000 की जिसको पार्टनर ने पे करा। तो ऑब्वियसली बात है एंट्री क्या हो जाएगी? रिलायंसन अकाउंट डेबिट 45,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 45,000। अब लास्ट की 2 एंट्रियां बची हुई हैं, देखेंगे, एसेट्स वर्थ 85,000 वाज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर एट 72,000। कह रहा है हमारे पास एक एसेट था 85,000 का जिसको पार्टनर ने 72,000 में ले लिया। तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 72,000 टू रिलायंसन अकाउंट 72,000। देन लास्ट वाली एंट्री चेक करेंगे, रिलायंसन एक्सपेंसेस ₹3,400 वर पेड बाय पार्टनर फॉर विच सी वॉज अलाउड एट 3,000।
तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? ये कह रहा है जो रिलायसन एक्सपेंसेस था वो 3,400 का था जो कि पार्टनर ने पे कर दिया, लेकिन उसके लिए उसको 3,000 रुपीज़ मिले। अब पार्टनर को जितने रुपए मिले सिर्फ फर्म उससे ही मतलब रखती है, उसने कितने एक्सपेंसेस करे उससे हमें कोई मतलब नहीं, फर्म को कोई मतलब नहीं है। तो एंट्री क्या होगी? रिलायसन अकाउंट डेबिट 3,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3,000। नरेशन होगी रिलायसन एक्सपेंसेस अलाउड टू द पार्टनर। देखो जितनी भी मैंने अभी तक जनरल एंट्री आपको बताई है, इन जनरल एंट्री बनाने के लिए आपको रिलायसन अकाउंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको आना चाहिए, और साथ ही साथ आपको पार्टनर लोन अकाउंट आना चाहिए। तभी जाके आप इन एंट्री पे फोकस कर पाओगे और आप इन एंट्रीज को बना पाओगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और बच्चों को भी इन जनरल एंट्रीज के बारे में पता चल सके।